बच्चों, पिछली क्लास में हमने मेंडल्स क्रॉस के अंतर्गत बैक क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस को पढ़ा था। आज हम इसी में आगे टेस्ट क्रॉस को पढ़ेंगे, जिसे परीक्षण संकरण भी कहते हैं। ये जो टॉपिक है आज का टेस्ट क्रॉस, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट क्रॉस है क्या, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि टेस्ट क्रॉस क्यों कराया जाता है। तो इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जब F1 हाइब्रिड, तो हमको यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ध्यान में रखना है, उसमें हमको F1 हाइब्रिड प्राप्त हुई थी। तो जब F1 हाइब्रिड का क्रॉस उसके होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से कराया जाता है, तो इस प्रकार की क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट क्रॉस क्या है, उसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि जब F1 हाइब्रिड का क्रॉस उसके होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से कराया जाता है। अब इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं प्योर टॉल प्लांट। ठीक है, ये हो गया प्योर टॉल प्लांट। इसका क्रॉस करा देते हैं प्योर डॉर्फ प्लांट से। ये हो गया प्योर डॉर्फ प्लांट। ठीक है, ये हमने दो प्लांट ले लिए, ये पी प्लांट्स हैं। ये दोनों क्या हो जाएंगे, पेरेंट्स हो जाएंगे, जनक पौधे। ठीक है, अब हमको पता है कि जो टॉलनेस है, ये जो टॉलनेस का ट्रेट होता है, लंबेपन का जो ट्रेट है, वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, यानी प्रभावी लक्षण है। और बौनेपन का जो ट्रेट है, ये अप्रभावी लक्षण है। इसलिए हमने इसको स्मॉल लेटर में लिखा है ड्वार्फ प्लांट को, और लॉन्ग प्लांट के लिए हमने कैपिटल T जीनोटाइप में यूज़ किया है। इसके मतलब कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर वाला प्लांट है। ठीक है, अब इनके बीच में हम क्रॉस कराएंगे तो गैमिट फॉर्मेशन होगा, एक जैसे ही सारे गैमिट बनेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी एक जैसे ही गैमिट बनेंगे, और इनके बीच में जब क्रॉस करा देंगे तो यहाँ पर जो पहली पीढ़ी प्राप्त होगी, F1 जनरेशन, वो हो जाएंगे हाइब्रिड टॉल प्लांट। ठीक है, हाइब्रिड टॉल प्लांट जो है वो हमको यहाँ पर इस तरह से प्राप्त हो गए। तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट जो हैं वो टॉल ही होंगे, पर ये कैसे हैं, हाइब्रिड। ये हो गई F1 जनरेशन। अब हम क्योंकि यहाँ पे जीनोटाइप लिख के क्रॉस करवा रहे हैं, तो हमको यहाँ पे जीनोटाइप पता चल रहा है कि ये जो टॉल प्लांट है वो कैसा है, हाइब्रिड है। ठीक है ना, लेकिन मेंडल ने जब ये क्रॉस कराया तो उनको एक लंबा पी प्लांट प्राप्त हो गया। तो वो वहाँ पर ये क्लियर नहीं कर पाए थे कि वो प्योर टॉल है या हाइब्रिड टॉल है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, टेस्ट क्रॉस कराया। तो टेस्ट क्रॉस हम कैसे कराते हैं, टेस्ट क्रॉस, अब यहाँ पर जो F1 जनरेशन प्राप्त हुई है, इसका क्रॉस करा दिया जाएगा रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो ये हो जाएगा टेस्ट क्रॉस। तो नेक्स्ट इसको हम कैसे करेंगे आगे, ये हो गया F1 जनरेशन का प्लांट, पहली पीढ़ी में जो हाइब्रिड प्लांट प्राप्त हुआ है, इसका रिसेसिव पेरेंट के साथ हम क्रॉस करा रहे हैं। तो ये क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे गैमिट फॉर्मेशन होगा पहले, यहाँ पर भी गैमिट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही जैसे होमोजाइगस कंडीशन में है ये, तो यहाँ पर सारे गैमिट एक जैसे ही बनेंगे, इसलिए हम एक ही गैमिट को यहाँ पर लेंगे। अब इनके बीच में हम क्रॉस कराएंगे, तो ये इस तरह से कैपिटल T स्मॉल t। ठीक है, अब इनके बीच में हम क्रॉस कराएंगे तो ये इस तरह से कैपिटल T स्मॉल t, और ये इस तरह के जो प्लांट हैं वो ये वाले जीनोटाइप के प्लांट प्राप्त हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं ये कैसे हैं, ये हाइब्रिड टॉल प्लांट हैं, और ये हैं ड्वार्फ प्लांट।
ड्वार्फ प्लांट यहाँ पर इसलिए प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो रिसेसिव कैरेक्टर का जीन वो होमोजाइगस कंडीशन में है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 50% हाइब्रिड टॉल हमको प्राप्त हो जा रहे हैं सेकंड जनरेशन या F2 जनरेशन में, ये F2 जनरेशन हो जाएगी, और 50% जो है वो ड्वार्फ प्लांट प्राप्त हो रहे हैं। तो इस रिजल्ट के आधार पर हम बोल सकते हैं कि F1 जनरेशन में जो प्लांट प्राप्त हुआ है वो कैसा है, हाइब्रिड प्लांट है। ठीक है, वो प्योर टॉल नहीं है, वो हाइब्रिड है। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर ये जो रिजल्ट हमको प्राप्त हो रहा है इसका फिनोटिपिक रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा, 1:1 हो रहा है। जीनोटिपिक रेशियो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो क्या प्राप्त हो रहा है, वो भी हमको जीनोटिपिक रेशियो भी 1:1 ही प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 50% जो है वो हाइब्रिड टॉल प्लांट प्राप्त हो रहे हैं और 50% जो है वो ड्वार्फ प्लांट प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों सेम प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, 1:1। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे कि टेस्ट क्रॉस में फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो मतलब कि लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप का जो अनुपात है वो सेम प्राप्त होते हैं। तो ये याद रखना है आपको। अब यहाँ पर देखिए हमने ये जो टेस्ट क्रॉस कराया, टेस्ट क्रॉस कराने के लिए हमने रिसेसिव जो होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट है या होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट को ही टेस्ट क्रॉस के लिए क्यों लिया जाता है, क्योंकि इसी का जीनोटाइप हमको श्योर होता है, उसी के जीनोटाइप में हम कंफर्म होते हैं। यदि कोई लंबा पौधा है तो उसका फिनोटाइप देखकर हमें ये कंफर्म नहीं हो सकता है कि वो प्योर टॉल प्लांट है या हाइब्रिड है। ठीक है, तो यही जो ये टेस्ट क्रॉस किया जाता है वो यही पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई प्लांट जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। मतलब उसका जो डोमिनेंट कैरेक्टर, क्योंकि जो हमको दिखाई देगा है ना, लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप जो हमको दिखाई देगा किसी पौधे में वो क्या होगा, उसका डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, प्रभावी लक्षण होगा जो दिखेगा। पर हम वहाँ पे श्योर नहीं हो पाते हैं कि वो जो प्रभावी लक्षण हैं वो प्योर है या हाइब्रिड है। उसी को हम पता लगाने के लिए क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। F1 पीढ़ी का उसके अप्रभावी जनक के साथ ही क्रॉस कराने पर टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, अब यदि मान लीजिए हम यहाँ पे जो F1 जनरेशन है, आप बोलेंगे कि F1 जनरेशन का यदि हम प्योर टॉल प्लांट के साथ क्रॉस करा दे तो तब वो टेस्ट क्रॉस नहीं कहा जाएगा, तब उसको हम क्या बोलेंगे, आउट क्रॉस बोलेंगे या बैक क्रॉस बोलेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ हमको और समझ में आ रही है कि जितने भी टेस्ट क्रॉस हम करेंगे, जो टेस्ट क्रॉस होंगे वो सारे के सारे बैक क्रॉस होंगे, लेकिन सभी बैक क्रॉस जो हैं वो टेस्ट क्रॉस नहीं होंगे। तो ये हो गया। अभी हमने टेस्ट क्रॉस का रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा कि क्या मिल रहा है, 1:1 प्राप्त हो रहा है। फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों रेशियो हमको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 1:1 प्राप्त हो रहे हैं। अब इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्योंकि यहाँ पे दो कैरेक्टर लिए जाएंगे, दो कैरेक्टर को लेके उनके बीच में क्रॉस कराया जा रहा है, तो यहाँ पर जो रेशियो है वो दूसरा प्राप्त हो जाएगा, 4 में रहेगा रेशियो जो प्राप्त होगा। उसको हम लोग देख लेते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल R, यहाँ पे दो कैरेक्टर ले लिए गए हैं। ठीक है, अब इनके अपोजिट कैरेक्टर या कंट्रास्ट कैरेक्टर हम ले लेते हैं। ये टॉलनेस का हो गया, ये राउंड, तो ये हो गया टॉल एंड राउंड हो गए। ठीक है, दूसरा जो हम इसका रिसेसिव कैरेक्टर लेंगे वो हो जाएगा ड्वार्फ एंड रिंकल। तो ये हो गया दूसरा, ड्वार्फ एंड रिंकल्ड। ठीक है, ये हो गया कौन, ये हो गए पेरेंट्स, जनक हो गए ये। अब यहाँ पर भी वही गैमिट फॉर्मेशन होगा, गैमिट फॉर्मेशन होने के बाद इनमें फ्यूज़न होगा। तो यहाँ पे गैमिट्स क्या बन जाएंगे, कैपिटल T कैपिटल R, ये गैमिट्स बनेंगे। इधर देखें हम तो इस रिसेसिव में स्मॉल t स्मॉल r, ये बन जाएंगे गैमिट्स।
अब देखिए यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, जब इनको हम क्रॉस करा देंगे तो ये वाला जो जीनोटाइप है वो F1 जनरेशन में हमको प्राप्त हो जाएगा। ये F1 जनरेशन हो गई। ये सारे प्लांट कैसे हैं? ये सारे के सारे प्लांट टॉल एंड राउंड हैं, ठीक है। पर ये कैसे हैं? प्योर नहीं है, ये क्या है? हाइब्रिड प्लांट हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका F1 जनरेशन जो प्राप्त हो रही है, F1 जनरेशन के प्लांट का क्रॉस किससे कराना है? होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो ये जो है ये होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट है, ये डबल रिसेसिव पेरेंट है, तो इनके साथ इनका हम क्रॉस कराएंगे। तो नेक्स्ट इसमें हम कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका हम क्रॉस करा देंगे स्मॉल टी स्मॉल आर रिसेसिव पेरेंट के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पर गैमिट फॉर्मेशन होगा, तो इसको हम यहाँ पे गैमिट बनेंगे। क्या क्या गैमिट बन जाएंगे? कैपिटल टी कैपिटल आर, दोनों कैरेक्टर के जो जीन हैं वो सारे गैमिट्स में आना चाहिए। कैपिटल टी स्मॉल आर टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, और चौथा जो गैमिट हो जाएगा वो स्मॉल टी स्मॉल आर। ये 4 प्रकार के गैमिट बनेंगे। यहाँ पर एक ही जैसे गैमिट बनेंगे सारे, स्मॉल टी स्मॉल आर। गैमिट फॉर्मेशन हो गया। अब उसके बाद ये गैमिट जो हैं वो आपस में फ्यूज़ होंगे। तो इस तरह से ये फ्यूज़ होंगे गैमिट आपस में। कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये एक जीनोटाइप प्राप्त हो जाएगा। अब सेकंड दूसरे वाले के साथ इसका क्रॉस होगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल आर, ठीक है। ये सेकंड हो गया। थर्ड हम देखें तो स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये वाला प्राप्त हो गया। इसी तरह से फोर्थ गैमिट या लास्ट गैमिट के साथ जब ये फ्यूज़ होगा तो ये हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल आर। अब हम इनका देख लेते हैं, इनका लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप क्या है। तो ये टॉल राउंड प्लांट प्राप्त होंगे, ये टॉल रिंकल्ड होंगे, ये वाले जो हैं ये ड्वार्फ होंगे, राउंड होंगे, और ये जो हैं ये ड्वार्फ रिंकल्ड होंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 प्रकार के जो प्लांट्स हैं वो प्राप्त हो रहे हैं। अब इनका हम फिनोटाइपिक रेशियो देखेंगे तो वो क्या प्राप्त हो रहा है? 1:1:1:1, ठीक है। जीनोटिपिक रेशियो भी देखें तो सेम है इनका। यदि हम जीनोटिपिक रेशियो या जीन प्रारूप देखें तो वो भी सेम वही प्राप्त हो रहा है, 1:1:1:1, क्योंकि यहाँ पे 4 प्रकार के पौधे F2 जनरेशन में प्राप्त हो रहे हैं। ये F2 जनरेशन हो गई, तो इसलिए यहाँ पर जो रेशियो है जीनोटिपिक और फिनोटिपिक वो 4 प्रकार का प्राप्त होगा और वो सेम होगा। तो इस तरह से बच्चों आप समझ गए होंगे कि जो टेस्ट क्रॉस है या परीक्षण संकरण है वो किसी भी प्लांट के डोमिनेंट ट्रेट को, यानी कि उसके प्रभावी लक्षण का जीनोटाइप पता लगाने के लिए किया जाता है कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस। तो बस हमारी क्लास में आज इतना ही। थैंक यू।